So, this time I'm going to explain lesson number 13. David Copperfield goes to school. See, the author of this lesson is a very good novelist and best English writer who has received a very good fame all over the world. You might have also heard his name, Charles Dickens. Actually, he has written on literature on fictional characters like Oliver Twist, David Copperfield. Fictional का मतलब होता है दोस्तों imaginative character. Oliver Twist has received him worldwide fame. Oliver Twist बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी स्टोरी थी, बायोग्राफी थी. बायोग्राफी मीन्स खुद के लिए ना लिखते हुए दूसरों के लिए लिखना. बायोग्राफी खुद के लिए लिखने को ऑटोबायोग्राफी बोलते. खुद के बारे में खुद लिखो वो ऑटोबायोग्राफी, दूसरों के बारे में खुद लिखो वो बायोग्राफी. तो दोस्तों मैं आपके लिए एक चार्ल्स डिकन का फ़ोटो लाई हूँ, आप देख सकते हैं. सी क्या क्या इन्होंने लिखा. पिकविक ऑफ पोर्ट्समाउथ, चार्ल्स जॉन, इनका पूरा नाम था चार्ल्स जॉन हफैम डिकन्स. सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड. पिकविक पेपर्स लिखा इन्होंने. क्लिफ हैंगर लिखा. क्रिसमस कैरोल लिखा जो कि बहुत ही फेमस स्टोरी है. ऑलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859. इनके पास से हेनरी जेम्स और वर्जीनिया वुल्फ जैसे ऑथर्स ने सीखा कि कैसे लिखा जाता है. ही वॉज a very good English writer and novelist and creator of some world most memorable fictional characters. Oliver Twist जैसा कैरेक्टर इन्होंने क्रिएट किया जिसको भूलना असंभव है. और डेविड कॉपरफील्ड, टाइनी टिम एंड फैगिन, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को इन्होंने फिक्शनल म्हणजे इमेजिन करके लिखा कि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको चार्ल्स डिकन के बारे में समझ में आया होगा. वेरी गुड ऑथर. और अब अगर कोई पूछता है चार्ल्स डिकन की कौन सी नॉवेल्स है तो आप बता सकते हो ऑलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड और क्लिफ हैंगर, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, टेल ऑफ टू सिटीज़. ये सब नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों. लिटरेचर कभी भी नॉलेज देता है अपने को. ओके, सो बी नाउ पुटिंग ए लाइट ऑन ग्लोसरी. उससे पहले अपन जानते हैं कि ये डेविड कॉपरफील्ड है क्या. डेविड कॉपरफील्ड इज़ अ फिक्शनल बायोग्राफी विच ट्रेसेस द लाइफ ऑफ डेविड कॉपरफील्ड फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी. बचपन से लेके समझदारी आने तक का लाइफ ये डेविड कॉपरफील्ड का फिक्शनल बायोग्राफी में लिखा गया है. फिक्शनल बायोग्राफी अगेन इमेजिनेटिव स्टोरी ऑफ क्रिएटिंग अ कैरेक्टर एंड राइटिंग समथिंग अबाउट हिम. मिस बेट्से ट्रॉटवुड, हिज आंट अग्रीज टू रेज हिम, शी सेंड्स हिम टू स्कूल. अपन स्टोरी में देखेंगे बाकी क्या है. तो इतना जान लेना, डेविड कॉपरफील्ड एक फिक्शनल बायोग्राफी है जिसको चार्ल्स डिकन जैसे ऑथर ने लिखा. और चार्ल्स डिकन के बारे में दोस्तों काफ़ी कुछ मैंने बताया आपको, तो इसको आपको लिटरेचर में ध्यान रखना है दोस्तों. कभी कभी चार्ल्स डिकन नॉवलिस्ट के बारे में भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है. जबकि उस नॉवलिस्ट का लेसन आपको है तो आपको उसके बारे में जानने का हक भी है. सो नाउ मूविंग टू ग्लोसरी. ओके ओके. सीरियसली, ग्रेवली म्हणजे बहुत ही सीरियसली म्हणजे कोई भी चीज़ को डीप में जाके समझ के करना उसको बोलते हैं सीरियसली. कभी कभी हम बोलते हैं ना ये पढ़ाई को सीरियसली ले ही नहीं रहा, तो ये गलत है. पढ़ाई को सीरियसली लेना चाहिए. वो सीरियसनेस अलग है जो आप ऐसे गुस्से में बैठते हो या करते हो, दैट इज़ डिफरेंट. ये सीरियसली मतलब डीप में जाके कोई भी चीज़ को जानकारी लेना. ग्रेटफुल, थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड रहना. ट्रिप, जर्नी,
pleasant, friendly. Boarding, a place where pupils live in term time. जहाँ पे पढ़ाई के लिए बच्चे रुकते हैं. Pupils का मतलब होता है स्टूडेंट्स. सो बोर्डिंग वो जगह है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई के लिए रुकते हैं. रेडियंट, ब्राइट, ग्लोइंग, चमकीला, डियरली, फॉन्डली, अजीज़ बोलते हैं ना, ये मुझे बहुत अजीज़ है. लविंगली, सनलिट, सनी म्हणजे उजाला भरा सवेरा. इट्स अ सनी मॉर्निंग. अभी 2 दिन से अपने पास सन नहीं आ रहा है ज़्यादा, तो अपना सनी मॉर्निंग नहीं कहा जाता है दोस्तों. डिफरेंट, अनयूजुअल. डिफरेंट का मतलब होता है अलग, कुछ हटके. अनयूजुअल भी अलग होता है, सबसे अलग. रेट, स्पीड. एंगेज्ड, बिजी. स्कॉलर, लर्नर, स्टूडेंट. पॉपुलर, liked by many people. Queer, strange, unusual. Uneasy, uncomfortable. Tender hearted, kind at heart. Gentle, polite. Desires, wishes, aspirations, order, system. तो दोस्तों मानती हूँ ये ग्लोसरी बड़ी है, तो आशा करती हूँ आपके लिए कुछ भी बड़ा चीज़ नहीं है, बिकॉज यू आर ऑल वेरी गुड स्टूडेंट्स. तो ये ग्लॉसरी को लिखना पड़ेगा दोस्तों. होमवर्क इज़ दैट यू हैव टू राइट द ग्लॉसरी ऑन द डेट, दैट इज़ 15/12. So I hope you will write the glossary one day, and the next day you can write the sentences. जैसे seriously, my friend takes his studies seriously. Grateful, I am grateful to my parents for giving me birth. Trip, journey, we had been a trip to Ajanta Ellora. Pleasant, friendly, my friend's nature is very pleasant. Radiant, when he heard that he had passed with scoring 90%, his face was radiant, means bright, glowing. Okay, will you do the rest of the things, children? If any time, if you find yourself uncomfortable with anything, you may call me after 4 o'clock. Time has been given, and you can solve your queries also. So don't stay aloof. So now we will move to the lesson. Let's see what the author has to say regarding David Copperfield. Achanti. So we will learn the lesson in the next video. Till then, have a good day.